जी दोस्तों, सैनिक कभी रिटायर्ड नहीं होता। आखिर रिटायर्ड सैनिकों के लिए रक्षा मंत्री जी ने क्या कहा है? भविष्य में आपको वो मिलेगा जो आप उम्मीद नहीं कर सकते। पहले और इसी पुण्य भाव के साथ हमारी सरकार ने भी अपने वेटरन्स के लिए बीते वर्षों में कई ठोस फैसले लिए हैं और आने वाले समय में भी यह सिलसिला रुकने वाला नहीं है। मैं यह भी आप सबको आश्वस्त करना पहले ये लास्ट लाइन है, मैं पहले की भी बात बता रहा हूं। जिस तरीके से उन्होंने एक्स सर्विसमैन को चेताया है, जगाया है, प्रशंसा की है और सीधा सीधा उन्होंने कहा है कि रिटायर्ड सैनिक सुन लो रक्षा मंत्री जी क्या बोल रहे हैं, आपको और जिम्मेदारी भी मिल सकती है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बड़ी पहल है कि आपको बिल्कुल जोड़ा जा रहा है और वो उसे जोड़ने का जरूरत होगी कि कौन कौन से वॉलंटियर लोग हैं, क्या वो कर सकते हैं समाज के लिए, प्रशासन के साथ या सेना के साथ। ये पहल है और इसी को लेकर के तो आप भी जानते हैं कि किसी भी सैनिक के लिए रिटायरमेंट बस एक वर्ड होता है, एक शब्द होता है। असल मायने में कोई सैनिक कभी रिटायर होता ही नहीं है। और आप सब जब सर्विस से रिटायर हुए तो क्या आपकी सेवा समाप्त हो गई? मैं मानता हूं बिल्कुल नहीं। आपकी वर्दी का रंग बदल सकता है, आपके काम करने की जगह बदल सकती है, आपके आसपास रहने वाले लोग बदल सकते हैं, लेकिन आपके दिल में देशभक्ति और सेवा की भावना का जज्बा जो पहले था, वह जज्बा आज भी आपके अंदर कायम है। एक वेटरन के रूप में आप राष्ट्र निर्माण के हर मोर्चे पर अपना योगदान देते हैं। आप अपने डिसिप्लिन, लीडरशिप और करेज जैसे गुणों से समाज को दिशा भी देते हैं। साथियों, आज हम सब देख रहे हैं कि देश के कोने कोने में हमारे वेटरन्स विभिन्न क्षेत्रों में बहुत बेहद अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। हमारे रक्षा मंत्री जी क्या कह रहे हैं जरा सुनिए। उन्होंने कहा है सैनिक कभी रिटायरमेंट नहीं होता, रिटायरमेंट एक वर्ड है। यानी उसने कहा असल में सैनिक कभी रिटायर नहीं होता और कहा है और आप की वर्दी बदल सकती है और काम करने वाले आसपास के लोग बदल सकते हैं, लेकिन आपकी सोच नहीं बदल सकती, आपका डिसिप्लिन नहीं बदल सकता, आपका कमिटमेंट नहीं बदल सकता, आपकी राष्ट्रभक्ति नहीं बदल सकती, आपको देश प्रेम नहीं बदल सकता, क्योंकि आपके डीएनए में भरा है और आप इस समाज को बहुत सही दिशा दे सकते हो, समाज में बहुत अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हो, चाहे वो डिजास्टर मैनेजमेंट हो, चाहे समाज के अंदर कोई अनूठी पहल करना हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में भूतपूर्व सैनिक योगदान दे रहे हैं, बस इनको मौका नहीं मिल रहा है। कई वेटरन्स शिक्षा के क्षेत्र में और विशेष रूप से मिलिट्री स्कूल्स में युवा पीढ़ी को संवार रहे हैं। कई कृषि के क्षेत्र में नई टेक्नोलॉजीज का यूज करके किसानों की आमदनी बढ़ाने में अपना योगदान दे रहे हैं। कई वेटरन्स डिजास्टर मैनेजमेंट में अपने अनुभवों का उपयोग करते हुए बाढ़, भूकंप जैसी प्राकृतिक आपदाओं के समय रिलीफ एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस में भी अपना योगदान करते हैं। साथियों, पूरा देश हर क्षेत्र में आपके योगदान को देख रहा है और देख ही नहीं रहा है, बल्कि मैं समझता हूं महसूस भी कर रहा है। और हमारी सरकार का भी यह मानना है कि हमारे सोल्जर्स और हमारे वेटरन्स देश के मजबूत स्तंभ हैं। और मौका की बात उन्होंने इसमें कही है और जहां जिसको मौका मिल रहा है वो हर फील्ड में अपना अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इनके मन में कुछ और है कि आपको सब कुछ मिलेगा जो आप उम्मीद नहीं कर सकते। सरकार आपको देने के लिए कमिटेड है, यानी सरकार पूरी तरीके से इस बात को लेकर के शायद इतनी गंभीर है या सीरियस है, मैं नहीं कह पा रहा हूं, लेकिन इनके दिल, इनका जो बॉडी लैंग्वेज है उससे ऐसा लग रहा है कि आगे आने वाले कल में आपको बहुत बड़ा टास्क मिल सकता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है और बहुत बड़ा सम्मान। और शायद जितने आपके वेलफेयर मेजर्स हैं जो भटके हुए हैं या उनके बारे में कहीं ना कहीं भारत सरकार या कहीं ना कहीं ये जो सरकार है वर्तमान में ये सोच रही है, क्योंकि ये सोच पूरे शब्दों में वो शायद बयान न कर पाए, लेकिन आप इनका पूरा वीडियो देख सकते हो। धन्यवाद। उनकी देखभाल करना हमारा नैतिक और यह भावनात्मक कर्तव्य है। हमारे यहां तो हमारे कल्चर में ही ये सारी चीजें निहित हैं। आप देखिए कि माता पिता या दादा दादी जब तक सक्षम रहते हैं वह तब तक घर चलाते हैं। उसके बाद नई पीढ़ी जब योग्य हो जाती है तो माता पिता और दादा दादी का ख्याल रखने लगती है। उनके खाने पीने की, उनके दवाइयों की,
उनके सोने जगने का हर चीज का ख्याल रखा जाता है। यहां तक कि घर के बड़े फैसले भी उनसे पूछ कर लिए जाते हैं। हमारे यहां इसे पुण्य का काम माना जाता है, पुण्य का काम इसे माना जाता है।